नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। नई दिल्ली दिनांक 23/6/2023 को एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने राष्ट्रीय महासचिव को सीपीएफसी महोदय से ईपीएस 95 पेंशनर के संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए भेजा था। एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से ईपीएफओ मुख्यालय के पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईपीएफओ कार्यालय दिल्ली में बैठक संपन्न हुई। माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुश्री नीलम समीर राव से एनएसी के महासचिव व एनएसी के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट व चर्चा की। एनएसी के द्वारा मीटिंग में उठाए गए निम्न मुद्दों पर यहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उच्च पेंशन का लाभ हेतु एनएसी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिनांक 29/3/2023 को मीटिंग में सुझाए अनुसार उपलब्ध ऑनलाइन प्रणाली में ईपीएफओ द्वारा सुधार न किए जाने के कारण पेंशनर्स संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने में असमर्थ है। स्टिपुलेशमेंट एरर, विधवा विधुर उच्च पेंशन लाभ हेतु सुविधा प्रदान न करना, बंद हुए संस्थानों में पेंशनर्स के लिए कोई व्यवस्था न होना, पीपीओ के अनुसार नाम की लाइन ऑनलाइन सिस्टम में न होना, डाटा मिसमैच होना इत्यादि अड़चनों के कारण पेंशनर परेशान व असहाय है। पेंशनर्स द्वारा संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की अवधि को 1 माह बढ़ाकर ऑनलाइन प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने की एनएसी की मांग, जिससे कि ईपीएस पेंशनर सही अर्थों में न्याय प्राप्त कर सके। नियोक्ताओं द्वारा सम्मति प्रदान कर ईपीएफओ को सादर करने की अवधि में 3 माह तक बढ़ाने की मांग। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर उच्च पेंशन का लाभ विभिन्न कारणों से ईपीएफओ प्रदान न करने के कारण पेंशनर्स द्वारा ब्याज की राशि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए पेंशनर्स जवाबदार नहीं है। अतः समय सीमा के बाद का ब्याज पेंशनर से वसूल न किया जाए। यदि वसूल किया जा रहा है तो पेंशनर्स को दी जाने वाली एरियर्स की राशि पर ब्याज अदा किया जाए। यह जायज मांगे एनएसी के द्वारा उठाई गई व बुक एडजस्टमेंट की मांग को भी मंजूर किया जाए। इस तरह की मांगे इस मीटिंग में उठाई गई। मिनिमम पेंशन 7,500 डीए करने, सुप्रीम कोर्ट में आरसी गुप्ता के केस की अवधारणा को माना जाए, इसीलिए बिना भेदभाव के उच्च पेंशन का लाभ सभी को प्रदान किया जाए, मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए आदि मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मीटिंग के पहले चरण में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय श्री अनिमेश मिश्रा जी से यहां पर एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। वहीं मीटिंग के दूसरे चरण में अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त माननीय श्री के.एल. तनेजा जी से सभी प्रतिलंबित मांगों पर बात हुई, लेकिन उपरोक्त दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने एनएसी प्रतिनिधि मंडल के द्वारा प्रस्तुत तर्क तथ्य प्रमाणों को समझते हुए अन्य मुद्दों पर सहमति दर्शाई व कहा कि उच्च पेंशन हेतु 26/6 की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है। नियोक्ता द्वारा सम्मति प्रदान कर ईपीएफओ के प्रकरण भेजे जाने की समय सीमा बढ़ाने को हम तैयार है, लेकिन बुक एडजस्टमेंट करने, विधवा विधुर पेंशनर्स उच्च पेंशन लाभ प्रदान करने पर समय के अभाव के कारण एनएसी के सुझावों के अनुसार उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम में सुधार करना संभव नहीं है। साथ ही संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाना भी संभव नहीं है। मीटिंग में चले उपरोक्त नकारात्मक जानकारी से जब एनएसी के चीफ कमांडर अशोक रावत जी को अवगत कराया गया, तब वह एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे। पेंशनर्स में रोज देखते हुए एनएसी चीफ माननीय सीपीएफसी महोदय से तुरंत 7 दिन के आंदोलन की नोटिस ईमेल के द्वारा भेजी व इस नोटिस की प्रति श्रम मंत्री व सभी माननीय संसद सदस्यों को भेजी गई है। मीटिंग के तीसरे चरण में सीपीएफसी महोदया के ओएसडी ने स्वयं आकर आंदोलन की नोटिस के संदर्भ में पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में एनएसी के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की व मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की। मीटिंग के अंतिम चरण में सीपीएफसी महोदया सुश्री नीलम समीर राव ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए पेंशनर्स को समस्याएं समझाते हुए कहा कि उच्च पेंशन लाभ हेतु संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाने के लिए आपको आश्वासन नहीं दे रही हूं, लेकिन आपकी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्यवाही करूंगी। आपकी अन्य मांगे जो भी आई है उस पर भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मिनिमम पेंशन को बढ़ाने व मेडिकल सुविधा प्रदान करने के विषय पर उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासित किया कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं व सकारात्मक परिणाम आप सभी को जल्द दिखाई देंगे। एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह रजावत के साथ राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा, दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी श्रीमती आशा कामले, राजेंद्र सिंह चेत्री व श्री बच्ची सिंह राणा उपस्थित इस सभा में रहे थे। इस मीटिंग की जानकारी एम्प्लॉय खबर को देते हुए एक विशेष निवेदन भी एनएसी की तरफ से भेजा गया है, जिसमें सभी ईपीएस 95 पेंशनर से निवेदन किया गया है कि एनएसी के वह सदस्य जिन्होंने की ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा किसी भी कारण से संयुक्त विकल्प फॉर्म नहीं भरे हैं या जिनके एस्टेब्लिशमेंट बंद हो चुके हैं, वह सदस्य अपना ऑफलाइन संयुक्त विकल्प फॉर्म भरकर
उसकी एक PDF बनाकर संबंधित नियोक्ता को भेजे व एक प्रति संबंधित EPF कार्यालय को ईमेल द्वारा तुरंत भेजे, जिससे कि उसका क्लेम बनाया जा सके। तो इस तरह से EPS 95 पेंशन धारकों की विभिन्न मांगों को लेकर, हायर पेंशन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर, मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA करने और मेडिकल सुविधा से संबंधित EPS 95 पेंशन धारकों की एक बैठक, NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक, यहाँ पर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुश्री नीलम समी राव समेत अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक हुई है। यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुँचाना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आएगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।